नाउ क्वेश्चन नंबर 81। ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। केमिकल काइनेटिक्स में भी अरेनियस इक्वेशन से पूछा है। टू रिएक्शंस R1 एंड R2 हैव आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ए की वैल्यू सेम है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ R1 एक्सीड्स दैट ऑफ R2 बाय 10 किलोजूल्स पर मोल। If K1 and K2 are rate constant for reaction R1 and R2 respectively at 300 Kelvin, then आपसे पूछा है नेचुरल लॉग K2 by K1 is equal to, R की वैल्यू है जूल्स पर मोल में दी है और एक्टिवेशन एनर्जी दी है किलो जूल्स पर मोल में। अरेनियस इक्वेशन आपको याद है, K equals to A into e to the power माइनस ई ए बाय आर टी। इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करें, नेचुरल लॉग के इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी। दो डिफरेंट कंडीशन में आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग के टू बाय के वन इक्वल्स टू ई ए बाय आर टी। आपसे पूछा है नेचुरल लॉग के टू बाय के वन का रेशियो। एक्टिवेशन एनर्जी एक्सीड हो रही है 10 किलो जूल पर मोल से। आर की वैल्यू आप जूल में रख रहे हैं, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दीजिए 1000 से मल्टीप्लाई करके। टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 82, फिर से ये क्वेश्चन जीओसी से रिलेटेड है। Which of the following molecules is least resonance stabilized? 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शन को आप देखिए। फर्स्ट जो कंपाउंड है वो है फ्यूरेन। फ्यूरेन में टोटल 5 मेंबर्ड रिंग है कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड है पिरिडीन। इसमें नाइट्रोजन की लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन की, ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन क्लाउड से बाहर है, बट ये एरोमेटिक है। बेंजीन ये एरोमेटिक है। जो फोर्थ कंपाउंड दिया है इसको आप देखिए, ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन है, ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक है इसलिए ये लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बाकी तीनों एरोमेटिक है, रेजोनेंस शो कर रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसलिए एरोमेटिक है। ये पार्शली कॉन्जुगेटेड है, नॉन एरोमेटिक है, इसलिए लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है थर्ड कंपाउंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, The group having isoelectronic species। इस क्वेश्चन को आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं, उससे भी रिलेटेड है, या फिर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी रिलेट कर सकते हैं। वहां भी अपन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि आप ऑक्साइड आयन को देखेंगे, ऑक्साइड आयन इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 एडिशनल इलेक्ट्रॉन है 8 + 2 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोराइड आयन में 9 + 1 10, सोडियम आयन 11 - 1 10, मैग्नीशियम आयन 12 - 2 10। तो ये चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, चारों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 83 का आंसर है 4th ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 84, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बोहर्स मॉडल से रिलेटेड पूछा है। और इस क्वेश्चन को देखिए फिर से। जनरली स्टूडेंट क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। इसका हाइड्रोजन एटम के बोहर ऑर्बिट के रेडियस से कोई रिलेशन नहीं है। प्लैंक्स कांस्टेंट का या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का या परमिटिविटी दी है वैक्यूम में, इससे कोई रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। बोहर रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस रिलेशन 0.529 × n² / z। n क्या है?
नंबर ऑफ बोहर ऑर्बिट है और z एटॉमिक नंबर है। चूंकि हाइड्रोजन एटम दिया है इसलिए z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और सेकेंड बोहर ऑर्बिट की बात हो रही है इसलिए n की वैल्यू 2 होगी। इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो ये रेडियस आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85 फिर से ये एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट अच्छा क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक कंपाउंड आपको दिया है, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक साइक्लिक एस्टर दिया है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया है। उसके अलावा इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। DIBAL-H के साथ रिएक्शन है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि DIBAL-H क्या होता है। तो DIBAL-H है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एस्टर ग्रुप को रिड्यूस करता है अल्डिहाइड में, ये कीटोन को रिड्यूस करता है सेकेंडरी अल्कोहल में, अल्डिहाइड को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, और साइनाइड को रिड्यूस करता है पहले इमाइन में और फाइनली अल्डिहाइड में। मतलब DIBAL-H एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। तो साइक्लिक एस्टर को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में और अल्डिहाइड में, एसिड को ये रिड्यूस नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, जिसमें साइक्लिक एस्टर रिड्यूस हो रहा है अल्डिहाइड में और ये पोर्शन कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में, और एसिड को ये रिड्यूस नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसको आप रेडॉक्स से भी रिलेट कर सकते हैं, और चूंकि क्वेश्चन स्पेसिफिक नोबल गैसेस से रिलेटेड है, नोबल गैसेस की प्रिपरेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है आपको पता है, जिसमें साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ये ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड के प्रिपरेशन से रिलेटेड है। इस इक्वेशन को ऑप्शन 4 को आप देखेंगे तो ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड से रिएक्ट करके बना रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ज़ीनॉन यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और हेक्साफ्लोराइड में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो +4 से +6 मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पर ऑक्सीजन, चूंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 से ये हो रहा है 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर होगा 4।